कैसे हुई थी भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की शुरुआत? कौन कौन से व्यंजन होते हैं शामिल? इस साल जन्माष्टमी का त्योहार 26 अगस्त को देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि के इस खास मौके पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। ऐसे में इस दिन भगवान कृष्ण को विशेष श्रृंगार के साथ साथ 56 भोग लगाने की भी प्रथा है। आइए जानते हैं कैसे हुई थी इसकी शुरुआत और 56 भोग में कौन कौन सी चीजें होती हैं शामिल। कैसे हुई थी 56 भोग की शुरुआत? पौराणिक कथा के मुताबिक ब्रज के लोग स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष आयोजन में जुटे थे। तब नन्हे कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि ये ब्रजवासी कैसा आयोजन करने जा रहे हैं। तब नंद बाबा ने कहा था कि इस पूजा से देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और उत्तम वर्षा करेंगे। इस पर बाल कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्र का काम है, तो आखिर इसमें पूजा की क्या जरूरत है? अगर पूजा करनी ही है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, जिससे लोगों को ढेरों फल सब्जियां प्राप्त होती हैं और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था होती है। ऐसे में कृष्ण की ये बातें ब्रजवासियों को खूब पसंद आई और वे इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। गोवर्धन पर्वत से जुड़ी है कहानी। गोवर्धन की पूजा से देवताओं के राजा इंद्र बहुत क्रोधित हो उठे और ब्रज में भारी वर्षा करके अपना प्रकोप दिखाने लगे। ऐसे में ब्रजवासी भयभीत होकर नंद बाबा के घर पहुंचे और श्री कृष्ण ने बाएं हाथ की उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिसकी शरण में ब्रजवासियों को सुरक्षा मिली। कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे। ऐसे में 8वें दिन जाकर वर्षा रुकी और ब्रजवासी बाहर आए। गोवर्धन पर्वत ने न सिर्फ ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने का काम किया, बल्कि इस बीच ब्रजवासियों को बाल कृष्ण की अद्भुत लीला का दर्शन भी हो गया। ऐसे में सभी को मालूम था कि 7 दिनों से कृष्ण ने कुछ भी नहीं खाया है। तब सभी माँ यशोदा से पूछने लगे कि आप अपने लल्ला को कैसे खाना खिलाती हैं। तो इस पर सभी को मालूम चला कि माता यशोदा अपने कान्हा को दिन में 8 बार खाना खिलाती हैं। ऐसे में ब्रजवासी अपने अपने घरों से 7 दिनों के हिसाब से हर दिन के लिए 8 व्यंजन तैयार करके लेकर आए, जो कृष्ण को पसंद थे। इसी तरह 56 भोग की शुरुआत हुई और तभी से यह मान्यता अस्तित्व में आई कि 56 भोग के प्रसाद से भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। 56 भोग में कौन से व्यंजन होते हैं शामिल? 56 भोग में चढ़ाए जाने वाले व्यंजनों में पंजीरी, माखन मिश्री, खीर, रसगुल्ला, जलेबी, रबड़ी, जीरा लड्डू, मालपुआ, मोहन भोग, मूंग दाल हलवा, घेवर, पेड़ा, काजू बादाम बर्फी, पिस्ता बर्फी, पंचामृत, गोघृत, शक्कर पारा, मठरी, चटनी, मुरब्बा, आम, केला, अंगूर, सेब, आलू बुखारा, किशमिश, पकौड़े, साग, दही, चावल, कढ़ी, चीला, पापड़, खिचड़ी, बैंगन की सब्जी, दूधी की सब्जी, पूड़ी, टिक्की, दलिया, देसी घी, शहद, सफेद मक्खन, ताज़ी क्रीम, कचौरी, रोटी, नारियल पानी, बादाम का दूध, छाछ, शिकंजी, चना, मीठे चावल, भुजिया, सुपारी, सौंफ, पान और मेवा। कान्हा को प्रिय है ये रंग। जन्माष्टमी पर पहने इस रंग के वस्त्र, कृष्ण होंगे प्रसन्न। श्री कृष्ण का रंग रूप बेहद ही मनमोहक था। श्याम वर्ण वाले कान्हा की एक झलक पाने के लिए गोपियां कई तरह के जतन करती थी। श्री कृष्ण को कुछ खास रंग बेहद प्रिय थे। कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर उन रंग के कपड़े पहनने से बाल गोपाल की कृपा बरसती है। श्री कृष्ण को गुलाबी, लाल, पीला, मोरपंखी रंग बेहद प्रिय है। 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर इस रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है। मान्यता है कि मां यशोदा भी कान्हा को ज्यादातर इन्हीं रंगों के कपड़े पहनाती थी।
बाल गोपाल को गोपी चंदन बेहद प्रिय है। जन्माष्टमी पर पूजा में तो इसका इस्तेमाल करें, साथ ही स्वयं भी गोपिका चंदन से तिलक करें। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। जन्माष्टमी के दिन रातरानी के फूलों का इत्र लगाना अच्छा माना जाता है। कहते हैं श्री कृष्ण के शरीर से भी मादक गंध आती थी। ग्रंथों के अनुसार कान्हा के शरीर से अष्टगंध की सुगंध आती थी। इस खुशबू से वह जल्द प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर कान्हा जी को बांसुरी प्रिय है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बांसुरी रखने से सुख और समृद्धि का आगमन होता है। कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन कान्हा को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करने से व्यक्ति की समस्याओं का अंत होता है।